नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, अगर मैं आज आपको बोलूं कि आपके पास अगर रजिस्टर्ड सेल डीड है, जिसे आप लोग हिंदी भाषा में बिक्रीनामा या बैनामा बोलते हैं, इसके बावजूद भी अगर आपकी प्रॉपर्टी पर झगड़ा हुआ, आपकी प्रॉपर्टी पर कोई विवाद खड़ा हुआ, तो कोर्ट आपको उस रजिस्टर्ड सेल डीड बैनामा बिक्रीनामा के बावजूद भी संपत्ति का मालिक मानने से मना कर देगा। अब ज्यादातर लोग जिन्होंने इतनी बातें सुनी उनको लगेगा सर ये बेकार की बातें हैं, पर अगर आज आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो मैं आप लोगों को ऐसी 6 कंडीशंस बताने वाला हूं, ऐसी 6 सिचुएशंस बताने वाला हूं जहां पर रजिस्टर्ड सेल डीड के बाद भी कानून में उस बेनामा सेल डीड को अवैध माना जाएगा और जो इंसान उस प्रॉपर्टी को खरीदे बैठा है या बहुत पुराने समय से मालिक बने बैठा है उसको यहां पर बेहद बड़ा झटका लगने वाला है। तो आप यह समझकर चलें कि आज की वीडियो हम काफी जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी टीम से की गई रिसर्च अच्छी लगती है, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध मैं अभी लोगों से कर रहा हूं, वो ये है वीडियो को आप तुरंत लाइक करिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि कौन से राज्य से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपको कानूनी प्रावधान यानी कि लीगल प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट और उसमें स्पेसिफिक बताने वाला हूं कि किस कंडीशन में आप रजिस्टर्ड सेल डीड के बाद भी मालिक नहीं माने जाएंगे। देखिए, एक बड़ा बेसिक तरीका होता है संपत्ति को खरीदने और बेचने का कि दोनों पार्टी रजिस्टर्ड बैनामा तैयार करती हैं, दोनों पार्टी उस पर अपने साइन करती हैं, 2 या 2 से ज्यादा गवाहों के साइन लिए जाते हैं और बाद में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। अब लोग यहां पर समझते हैं कि हमने अगर इतने कागज बना लिए तो आज से हम इस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। कुछ लोग एक स्टेप और आगे जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अपना नाम म्यूटेशन में चढ़वा लेते हैं, दाखिल खारिज में चढ़वा लेते हैं और यह मानते हैं कि हम अब प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। नो, अब मैं 6 ऐसी बारीकियां बताने वाला हूं, 6 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसके बाद आप रजिस्टर्ड सेल डीड होने के बावजूद भी कोर्ट में संपत्ति के मालिक नहीं माने जाएंगे। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं एक एक पॉइंट रेलेवेंट जजमेंट के साथ समझाऊंगा और उस जजमेंट में क्या बोला गया वो भी डिस्प्ले पर देखकर समझाने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, सबसे पहला जो केस लो है केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार, साल 2022 का ये केस लो है। नाउ, पेमेंट ऑफ प्राइस इज एन एसेंशियल फॉर वैलिड सेल, यानी कि अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 पढ़ेंगे तो वो बोलता है किसी भी संपत्ति को अगर आप खरीद या बेच रहे हैं तो वहां पर पैसों का लेन देन करना अनिवार्य है। कई बार देखने को मिलता है लोग जमीन खरीद लेते हैं और पैसों का लेन देन वहां पर नहीं होता, या फिर झूठा दिखा देते हैं कि देखो हमने अकाउंट में पैसा दे दिया या कैश दे दिया। पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बोला है कि अगर एक अचल संपत्ति की सेल डीड विदाउट पेमेंट ऑफ प्राइस हुई है तो वहां पर ऐसी कंडीशन में उसको वैलिड या सेल के रूप में माना ही नहीं जाएगा कानूनी तौर पर, और उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा, उसको कानूनी तौर पर वॉइड मान लेंगे, अवैध मानेंगे। यह चीज साफ शब्दों में क्लियर की गई। नाउ, कई बार प्रैक्टिकली देखा जाता है लोग संपत्ति खरीद या बेच देते हैं, उसमें कभी भी पैसों का लेन देन नहीं होता, लिखने को लिख देते हैं 5 लाख नगद दिए, 3 लाख नगद दिए, इतना चेक से दे दिया, इतना अकाउंट से दे दिया, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर ऐसी कंडीशन वहां पर है और बाद में व्यक्ति कोर्ट में जाकर केस करता है और यह प्रूफ करता है पैसों का लेन देन हुआ ही नहीं, तो वो सेल डीड इस रेलिवेंट जजमेंट के अकॉर्डिंगली कानूनी तौर पर अवैध हो जाएगी। नाउ, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखिएगा दोस्तों, दूसरा केस लो है हमारा टी रवि एंड अनदर वर्सेस बी चिन्ना नरसिम्हा एंड अदर, साल 2017 का हमारा केस लो है। इसमें बताया गया कि कई बार देखा जाता है एक इंसान जितना उसका हिस्सा होता है ना उससे ज्यादा प्रॉपर्टी सेल कर देता है। तो इस जजमेंट में बोला गया हर इंसान के पास एलिनेट यानी कि ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ जितना उसका हिस्सा है, जितना उसका शेयर है उतना ही अलाउड किया जाएगा। हाँ, अगर उसने ज्यादा प्रॉपर्टी बेच दी तो सेल डीड अवैध नहीं होगी, पर उतने हिस्से तक ही वैलिड मानी जाएगी जितना हिस्सा उसका बनता है। मतलब एग्जांपल से आपको समझाऊं, मान लेते हैं एक 300 गज की जमीन है, 2 भाई हैं, दोनों के हिस्से में 150 गज आ रहा है। अब एक भाई उठकर 200 गज जमीन बेच देता है, पर कानूनी तौर पर तो वो केवल 150 गज का ही मालिक था। तो रेलिवेंट जजमेंट ये कहती है कि ऐसी सेल डीड के अंदर हम केवल उसको उतनी जमीन का ही मालिक मानेंगे जितना उसका शेयर था, जितना वो कानूनी तौर पर जैसे 150 गज बेच सकता था। और कई जजमेंट तो ऐसी आई है जहां पर पूरी सेल डीड ही ऐसी कंडीशन में अवैध घोषित हो गई है। ये जजमेंट भी, और इससे पहले मैंने जो आपको जजमेंट बताई थी जिसमें बताया था पैसों का लेन देन अगर नहीं हुआ तो सेल डीड अवैध है, वो हम आज शाम को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कैसे जुड़ना है ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अब हम तीसरी जजमेंट के ऊपर बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, तीसरा केस लो है चनीगौड़ा एंड अनदर वर्सेस एनएस विश्वनाथ एंड अदर, साल 2023 का केस लो है। अब ये काफी बड़ी जरूरी चीज है, इसको समझिएगा।
यहां पर बोला गया अगर एक इंसान खुद सेल डीड को रजिस्टर्ड या एग्जीक्यूट कराने नहीं गया, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर किसी दूसरे इंसान को ऑथराइज कर दिया कि तुम मेरी जगह पर जाओ और मेरी प्रॉपर्टी सेल करो, तो ऐसी कंडीशन में उस पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इस जजमेंट में बोला गया if a document give a right to attorney holder to sell the property, it would be document creating an interest in movable property, so which require compulsory registration। यानी कि यहां पर बोला गया कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी में यह लिखा गया है कि आप सामने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे, मतलब आप किसी तीसरे इंसान को अधिकार दे रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में उस पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर्ड कराया जाना अनिवार्य हो जाता है। वैसे आमतौर पर अगर प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने की बात नहीं है, सिर्फ रिपेयर कराना है, किराए पर चढ़ाना है, तो अटॉर्नी ना भी रजिस्टर्ड हो तो भी चल जाएगी। पर इस जजमेंट में साफ बोला गया कि अगर खरीदने या बेचने के लिए अटॉर्नी के थ्रू सेल डीड एग्जीक्यूट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में अटॉर्नी का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यह भी आपको पता होना चाहिए। और अगर अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं है तो सेक्शन 17 के प्रावधान के खिलाफ है और ऐसी कंडीशन में सेल डीड भी वहां पर वॉइड हो जाती है। नाउ अगली जजमेंट पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर अगला केस लो है हमारा मिस उमा देवी नाम्बियार वर्सेस थामरसेमी रोमन कैथोलिक, साल 2020 का केस लो है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन डिस्कस किया गया, नेमो डेथ क्वाड नॉन हैबिट, यानी कि यह फंडामेंटल कानून है, प्रिंसिपल है कि कोई भी इंसान जितना उसके पास राइट है, टाइटल है, उससे बेटर ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब कि कई बार देखने को मिलता है कि एक इंसान का कोई जमीन में हिस्सा ही नहीं है, उसका कोई अधिकार ही डिक्लेयर नहीं है और वो जाकर जमीन बेच देता है। तो रेलिवेंट जजमेंट ये कहती है कि जब तक उसका खुद का अधिकार नहीं आया, वो कैसे किसी तीसरे को ट्रांसफर कर सकता है, और ऐसी कंडीशन में उस सेल डीड को अवैध कर देता है। एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लेते हैं यहां पर कोर्ट के माध्यम से किसी इंसान ने खुद को मालिक घोषित करा दिया, अचानक से कोई तीसरी पार्टी उठकर आती है, वो कहती है ये तो मेरी पुश्तैनी जमीन है, मेरा शुरू से अधिकार है, और वो किसी को भी जमीन बेच देती है। तो क्वेश्चन आता है कि जब तक वो कोर्ट से खुद को मालिक घोषित नहीं कराती, तब तक उसका खुद का अधिकार नहीं आया, और जब तक उसका खुद का अधिकार नहीं आया, वो कैसे किसी तीसरे को बेच रही है। तो वहां पर ये जजमेंट लागू होगी जो ये कहेगी कि ऐसी कंडीशन में वो सेल डीड अवैध हो जाएगी। तो हमारी जो पिछली जजमेंट है या ये वाली जजमेंट है, आज शाम को हम व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ शेयर करेंगे, वहां पर आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। अब हम अगली जजमेंट पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर अगला केस लो है वी वेणुगोपाल वर्सेस सी राजेश्वरी, साल 2025 का केस लो है। ये काफी जरूरी है। इसमें बताया गया कोई भी दस्तावेज, सेल डीड वगैरह अगर धोखाधड़ी, दबाव में, प्रेशर में रखकर की गई है तो वो कानूनी तौर पर अवैध मानी जाएगी। मतलब एक इंसान जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है अपनी फ्री विल, अपनी स्व इच्छा से करेगा। अगर उसको धोखाधड़ी, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए, दबाव बनाते हुए उस सेल डीड को ट्रांसफर किया गया है, तो कानूनी तौर पर उसको अवैध माना जाएगा। अगर आप लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 58 पढ़े, 59 पढ़े, तो वो बताता है कि ऐसी कंडीशन में आपको 3 सालों के अंदर उस केस को करके उस सेल डीड को अवैध ठहराना है। ये जजमेंट उन लोगों के काम आएगी जिनको धोखाधड़ी, दबाव में, प्रेशर करके, झूठ बोलकर कोई सेल डीड बना ली, तो इस जजमेंट से वो सेल डीड को कैंसिल करा पाएंगे। नाउ अब हम अपनी लास्ट जजमेंट पर आगे बढ़ते हैं। कई बार देखने को मिलता है एक इंसान नाबालिग है, यानी कि 18 साल से उसकी कम उम्र है, और प्रॉपर्टी बेचने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ कई बार देखने को मिलता है माता पिता अपने नाबालिग बच्चे की जमीन बेच देते हैं। पर यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर आप हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पढ़े तो वो कहता है अगर आप किसी माइनर की प्रॉपर्टी बेचेंगे तो कानूनी तौर पर पहले आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा। केस करने के बाद आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, कंडीशन बताकर कि क्यों इस माइनर की प्रॉपर्टी बेचना आज अनिवार्य है। उसके बाद कोर्ट आपको परमिशन देगा, केवल उसी के बाद आप एक माइनर इंसान की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। डिस्प्ले पर देखिए इससे संबंधित रेलिवेंट जानकारी दो। केस लो है शालन भाई शंकराराव धूमल वर्सेस विजय रामचंद्र धूमल, साल 2025 का हमारा केस लो है। यहां पर साफ बोला गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि किसी अचल संपत्ति को अगर आप दे रहे हैं और नेचुरल गार्जियन बनकर कि मैं इसका देखरेख करता हूं, मैं ही नेचुरल गार्जियन हूं, तो वहां पर वो अगर सब सेक्शन 1 सेक्शन 2 गार्जियनशिप एक्ट के खिलाफ जाकर हो रहा है, मतलब आप कोर्ट से परमिशन नहीं ले रहे, तो उसको वॉइडेबल माना जाता है। कानूनी तौर पर उस सेल डीड को अवैध माना जाता है, क्योंकि माइनर का भी इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी पर था, अधिकार उस प्रॉपर्टी पर था, और उसके अधिकार की प्रॉपर्टी को आप लोगों को कोई राइट नहीं है ट्रांसफर करने का। अगर आप किसी कंडीशन में करना चाहते हैं तो कोर्ट से परमिशन लेने के आप कर सकते हैं। नाउ आज मैंने आपको 6 ऐसी बड़ी कंडीशंस बताई जहां पर अगर आप लोगों के पास रजिस्टर्ड सेल डीड भी है तो भी आपको प्रॉपर्टी का मालिक कोर्ट नहीं मानेगा। अब यहां पर इन 6 कंडीशन से संबंधित जो मैंने जजमेंट बताई है उनकी आप पीडीएफ कॉपी पढ़ना चाहते हैं जो मैंने जजमेंट बताई, तो आज शाम को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। अब क्वेश्चन आएगा सर व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? देखिए लीगल चैंबर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया है। जो आप लोगों की समस्याएं रहती थी, आपको लेटेस्ट जजमेंट के बारे में पता ही नहीं लगता था जो आपके केस से रिलेटेड है, आपको कहीं से पता लग गया तो उसकी कॉपी आप तक नहीं आ पाती थी, आपको समझ नहीं आता था उस केस में क्या हुआ, ये सारी चीजें इस ग्रुप में अब सोल्व कर दी गई। यहां पर आपको हर एक छोटी से बड़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उनकी पीडीएफ, उनकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। बड़ी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट यहां समझाई जाती है सिंपल लैंग्वेज में, उनकी जजमेंट की कॉपी आपको दी जाती है। जरूरी कानूनी प्रावधानों के बारे में समझाया जाता है यहां पर लोगों को।
इसके अलावा अगर आप लोग अलग से कोई जजमेंट लेना चाहते हैं तो जजमेंट का नाम बता सकते हैं, लीगल पॉइंट बता सकते हैं, कानूनी प्रावधान बताकर उससे संबंधित जजमेंट ले सकते हैं, और ये सारी चीज इस एक अकेले व्हाट्सएप ग्रुप में मिल रही है। अब आप लोगों को लगेगा सर ये तो बहुत महंगा होगा। जी नहीं, पहले मैं आपको बता दूं, मात्र कुछ दिनों में 1350 से ज्यादा लोग इस ग्रुप के मेंबर बन गए। पर आज आप लोगों के लिए बड़ा स्पेशल ऑफर है, वो ये है, इस महीने को खत्म होने के लिए अब 3 दिन बचे हैं बस, और 3 दिन का ये ऑफर बचा है कि जो व्यक्ति आज अब इस महीने में इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा उसको पहले की तरह 1500 या 2000 रुपए नहीं देने। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि 1500 या 2000 रुपए देकर आपको 1 साल का टाइम पीरियड इस ग्रुप को यूज करने के लिए मिलता था। पर आपके लिए बड़ा स्पेशल ऑफर है, वो ये है, मात्र 1000 रुपए आपको देने हैं और बदले में आप इस ग्रुप के आजीवन सदस्य हो जाएंगे। आपको कोई हर साल, 2 साल, 3 साल बाद पैसा नहीं देना। पर तरीका आपको पता होना चाहिए, वो ये है, आपको डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है और साफ शब्दों में लिखना है, मुझे लाइफ टाइम ऑफर में इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। बदले में आपको मात्र 1000 रुपए देने हैं और आपको लाइफ टाइम ऑफर में इस ग्रुप को ज्वाइन करा दिया जाएगा, जहां पर मात्र 1000 रुपए में आप इस ग्रुप के आजीवन सदस्य बन जाएंगे। पर मैं फिर दोहरा दूं, सिर्फ 3 दिन तक ऑफर है, बाद में मदद नहीं कर पाएंगे। तो अभी डिस्प्ले पर दिया गया नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है, तुरंत वहां पर कॉल करें, मैसेज करें और आजीवन सदस्य ग्रुप के जरूर बन जाए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाह रहे हैं, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।